हेलो एवरीवन, ड्रैगन मास्टर के और एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में यू को दिखाया था जो ना अभी तो जाओ से चिल्लाते हुए कहता है कि बच्चे मैं तुम्हें यहाँ पे भागने का एक मौका देता हूँ, तो चलो झटपट करो, भागना स्टार्ट कर दो। और हाँ जाओ, ये मेरा ड्रैगन देख रहे हो ना, ये बहुत तेज उड़ता है और इसीलिए तो तुम्हें इससे भी तेज दौड़ना पड़ेगा, वरना बच्चों तुम मेरे इस नए गॉड ड्रैगन का पहला वाला बन जाओगे। तो जाओ बच्चों क्या उठते हैं कि हाँ तुम्हारा ये ड्रैगन उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन मुझे ये वाला जो गेम है ना ये पसंद नहीं है। चलो ना थोड़ा सा गेम का रूल चेंज किया जाए। वैसे भी तुमने ही तो कहा कि तुम्हारा ड्रैगन तो यहाँ पे बहुत पावरफुल है, तो क्या तुम्हारा ये पावरफुल ड्रैगन मुझ जैसे एक बेचारे का एक हिट झेल भी पाएगा? जो सुनते ही ना यू बच्चों तो हंसते हुए कहते हैं कि अरे बच्चे तुम्हें क्या लगता है, वैसे भी क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे पास तो कोई कल्टीवेशन का वेस्ट नहीं है, तो तुम मेरे ड्रैगन के साथ यहाँ पे फाइट कैसे करोगे? तो जाओ ना अभी तो यू को याद दिलाते हुए कहता है कि उसने तो उससे कहा था कि अभी वो एक ड्रैगन मास्टर बन चुका है। अभी तो ड्रैगन मास्टर के नाम पे ना यू बच्चों तो और भी हंसते हुए कहता है कि सच्ची में तुम एक ड्रैगन मास्टर बन चुके हो, तो तुम्हारा ड्रैगन कहाँ गया? क्या ये लोग तुम्हें छोड़ के चले गए? तो चलो ना झटपट करो, एक दो ड्रैगन को बाहर निकाल लो, मैं भी तो देखूं तुम्हारे ड्रैगन यहाँ पे कितना पावरफुल है। जाओ भी तो कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं अपने ड्रैगन को यहाँ पे बाहर निकाल ही लेता हूँ। और ये कहते हुए ना जाओ तो सच्ची मुच्ची भी अपने मोहन को वापस बुलाने लगता है। और यहीं पर मोहन को दिखाया था जो ना अभी तो और एक फायर पिस्टल के अंदर बैठा होता है, तब भी तो वो उसी फायर पिस्टल को तोड़ते हुए झटपट करके जाओ के पास चला जाता है, जहाँ पे तो मोहन वापस आते ही ना जाओ बच्चे तो झटपट करके युवान शॉट टेक्निक बारविलियन शॉट ब्लेड का यूज कर देता है। और इस अटैक को अपने तरफ आते हुए देने के बाद ना यू बच्चों तो इतना समझ चुका था कि जाओ के पास कल्टीवेशन का बेस हो या फिर ना हो, लेकिन जाओ अभी तक ना एक स्वॉर्ड मास्टर है और इसीलिए तो वो झटपट करके अपने ड्रैगन से कहते हैं कि जाओ बच्चे झटपट करके इस अटैक को रोको। पर आप सबको तो पता ही है कि जाओ का ये वाला अटैक कितना खतरनाक है। जाओ ने जब इस अटैक को पहले बार इस्तेमाल किया था, पता नहीं एक ही झटके में उसने कितने सारे मोनाक लेवल के ड्रैगन का खेला ही खत्म कर दिया था। और इसीलिए तो इस अटैक को रुकाने के चक्कर में ना बेचारा फायर ड्रैगन तो यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, और इसी के साथ साथ ना उसका मालिक यानी कि यू का भी तो हालत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था। और ये सब कुछ करने के बाद जाओ तभी सामने आते हुए कहता है अरे देखो तो तुम्हारा ड्रैगन तो उतना पावरफुल भी नहीं, लेकिन यहाँ पे तो उसका कोई गलती नहीं, क्योंकि मेरा ये जो स्वॉर्ड है ना ये सच्ची में बहुत पावरफुल है। अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो मेरे इस स्वॉर्ड से ना इस जैसे 10 ड्रैगन को तो एक ही स्विंग में मार सकता हूँ। लेकिन यू से ना और बेइज्जती झेला नहीं जा रहा था, वो तो अभी ना अपने सबसे पावरफुल ड्रैगन को बाहर निकलते हुए कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसा ये बात है ना तो इससे निपट के दिखाओ। इसी के साथ यू के नया ड्रैगन को दिखाया जाता है जो ना कोई ऐसा वैसा मामूली ड्रैगन नहीं था, क्योंकि ये तो डीमनिक ड्रैगन था जो ना गॉड लेवल के पीक में पहुंच चुका था। जो देखने के बाद अभी तो जाओ कहता है कि अब भी मैं सोचूं तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास तो एक नहीं दो दो ड्रैगन गॉड है जो कि गॉड लेवल के पीक में पहुंच चुका है। इतने पावरफुल ड्रैगन होने के बावजूद भी ना बेचारे यू का किस्मत तो सच्ची में बहुत ही बुरा है, क्योंकि उसका सामना और किसी से नहीं हम लोग जाओ बिंग से जो होने वाला है। लेकिन तब भी तो यहाँ पे यू चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ बच्चे तुम ना मुझे इतना कमजोर मत समझो, क्योंकि मेरे पास मेरे ड्रैगन हो या फिर ना हो, फिर भी मैं ना यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके ऑलरेडी गॉड लेवल पे पहुंच चुका हूं। और जाओ बच्चे क्या तुम्हें लगता भी है कि तुम इस छोटे से शॉर्ट स्प्लिट ड्रैगन का सहारा लेके मेरा यहाँ पे सामना भी कर पाओगे? तो जाओ बच्चा ना यहाँ पे एटीट्यूड से क्या उठता है कि बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट स्प्लिट ड्रैगन है, और वैसे भी तुम तो यहाँ पे दो दो गॉड ड्रैगन के मालिक हो, एक तो तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हारा जो सीक्रेट टॉर्च ड्रैगन है वो कहाँ है? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि वो आने में कुछ लेट कर रहा है? जो सुनते ही ना यहाँ पे तो यू को याद आ जाता है कि हाँ आते वक्त तो बच्चों ने ना अपना जो सीक्रेट गॉड ड्रैगन है उसे तो बाहर ही छोड़ के आया था। तभी ना यहाँ पे तो छत फोड़ के एंट्री लेता है हम लोग का प्यारा सा डेविल, जो तो अभी ना अपने साथ उसी सीक्रेट टॉर्च ड्रैगन को लेके आ चुका है। और जिसे देखते ही ना जाओ तो क्या उठता है कि बच्चे बोलना पड़ेगा तुमने पहले से सच में बहुत पावरफुल बन चुके हो, देखो ना वो बच्चे तो तुम्हारे जैसे सेम ही लेवल पे था, लेकिन तुमने उसे कितना आसानी के साथ हरा दिया। जिसपे तो डेविल लालना यहाँ पे तो मुंह बनाते हुए कहते हैं कि वो मेरे लेवल का नहीं था, वो तो एक कचरा था। अभी तो जाओ के पास एक गॉड लेवल का ड्रैगन देखते ही ना यू तो भड़कते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम तो अभी तक मोनार्क लेवल पे हो, लेकिन तुम्हारे पास एक गॉड लेवल का ड्रैगन कैसे आ सकता है? लेकिन जो भी हो बच्चे तुम ना मेरे सामने तो एक कचरे हो, और तुम्हें मारने के बाद मैं तो और भी पावरफुल बन जाऊंगा। दूसरे और जाओ को दिखाया था जो ना ये सब कुछ इग्नोर करते हैं, डायरेक्ट तो उसी के ड्रैगन के ऊपर जाके एक जोरदार अटैक कर देता है। वहीं पर तो हम लोग को बताया था कि जाओ का जो डेविल लाल था ना उसी के तरह ही यू का ये वाला ड्रैगन भी तो एक डीमनिक ड्रैगन था, और इसके पास ना बहुत तरीके का डीमनिक पावर था। जो डीमनिक ड्रैगन था बिना अपने थर्ड आई के मदद से जाओ के ऊपर एक जोरदार रोशनी फेंकता है, जिस रोशनी के अंदर आते ही ना जाओ तो पता नहीं कैसे पैरालाइज हो जाता है। बिना यहाँ पे तो जाओ को पता चल जाता है कि ये ना कोई ऐसा वैसा सिंपल टेक्निक नहीं था, क्योंकि ये तो एक डोमेन था, जैसा कि अभी हम लोग छोटू के पास आ चुका है। अभी तो जाओ को ऐसे फंसा हुआ देखने के बाद ना यू तो बहुत ही खुश हो जाता है, जो तो अभी हंसते हुए कहता है कि अरे बच्चे देखो तो थोड़ी देर पहले तुम कितने परेशानी के बात कर रहे थे, लेकिन अभी तो देखो तुम मेरे ड्रैगन का खाना बनने वाले हो। यहाँ पे तो जाओ भी देखता है कि हाँ सच्ची में यहाँ पे तो अपने आप को हिला नहीं सकता है, और इसी के साथ साथ ना वो तो अपने मोहन के साथ बात भी नहीं कर सकता बिना यहाँ पे तो यू के डीमनिक ड्रैगन को दिखाया था, जो ना सच्ची मुच्ची तो अभी जाओ को खाने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ये देखने के बाद ना जाओ भी तो सोच में पड़ गया था, जहाँ पे तो बचवा सो रहा था, क्या सच्ची मुच्ची आज वो एक ड्रैगन का खाना बन जाएगा? लेकिन तब ना यहाँ पे तो जाओ के साथ कुछ अलग होते हुए दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ना अभी तो एक और अलग से रोशनी आके गिरते
और यहीं पर हम लोग को पता ही था ये तो और कोई नहीं हम लोग का ये लाल का डार्क ड्रैगन एवरेस्ट टेक्निक, जिसके चलते ना अभी तो जाओ आहिस्ता आहिस्ता करके ठीक हो जाता है। और इसी के साथ ना वो तो अभी अपने ये लाल का शुक्रिया अदा करने लगता है। और अभी ना फाइनली छूट जाने के बाद जाओ तो यहाँ पे गुस्से में आते हुए कहता है कि बच्चे चलो अभी मैं दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कुछ कर सकता हूँ। और ये कहते हुए ना जाओ तो ऊपर छलांग लगाते हुए जो डिमोनिक ड्रैगन था उसके थर्ड आई के ऊपर ना एक जोरदार अटैक करते थे ताकि ये ड्रैगन ना दोबारा जाओ के ऊपर अपने डोमेन का यूज न कर पाए। ये वाला अटैक लगने के बाद तो बेचारे का तीसरा आंख ना बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, यानी कि ये बंदा तो अभी अंधा हो गया था। और जिस बच्चे को तो ऐसे दहाड़ते हुए देखने के बाद जाओ तो कहता है कि अरे बच्चे इतना मत दहाड़ो, वैसे भी मैंने तो अपना भी खेला स्टार्ट किया है, आगे आगे देखो यहाँ पे होता क्या है। जो कहने के बाद जाओ बचवाना सच्ची तो उसी ड्रैगन के ऊपर एक के बाद एक हमला करना स्टार्ट कर देता है। और ये परिणाम हम लोग को पहली बार जाओ को डिमोनिक ड्रैगन का जो थंडर वर्ड था उसी का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है, यानी कि कहीं न कहीं हो जाओ के साथ ही बिल्लाल का रिश्ता ना आहिस्ता आहिस्ता से तो अच्छे की तरफ जा रहा है। दूसरी और यू को दिखाया था जो बेचारा ना ये सब कुछ देखने के बाद तो सोच रहा था कि अगर यहाँ पे थोड़ी देर और रह गया ना तो उसके ड्रैगन के साथ साथ तो उसका भी हमें बहुत जोरदार पिटाई हो जाएगा। सोचते हैं ना वो तो झटपट करके अपने ड्रैगन के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसे तो कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं। और इसी के साथ साथ वो जाते हो तो जाओ से ये भी क्या जाता है कि जाओ बच्चे तुम और मेरे हम दोनों के बीच से ना किसी को तुम मरना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद ना सच्ची में तो यहाँ पे यू बचवाना 9-2-11 होने का कोशिश करता है, लेकिन तब बिना पीछे से तो डेविल लाल आ जाता है, वो कि इतने आसानी के साथ इसे अपने चंगुल से जाने दे सकता है। जिसके ऊपर तो जाओ भी बैठा हुआ था जो ना तब भी तो चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे यू बच्चे तुम तो देखो कैसे भाग रहे हो, वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे चंगुल से इतने आसानी के साथ भाग भी सकते हो। ये कहने के बाद जाओ बच्चों ना पहली बार अपने सौर और ड्रैगन यानी कि मोहन के अंदर से मोहन को बाहर निकल के उसके तरफ अटैक कर देता है। और ये वाला अटैक अपने तरफ आते हुए देखने के बाद वो डिमोनिक ड्रैगन भी तो अपने मुंह से फायर निकल के इस अटैक को रोकने का कोशिश करता है, लेकिन ये वाला अटैक तो सच में बहुत ही पावरफुल था जो तो आकर डायरेक्ट उसे ड्रैगन के ऊपर लग जाता है। बिना यहाँ पे तो यू को दिखाता है जो तो इतना समझ चुका था कि ये वाला डिमोनिक ड्रैगन अगर थोड़ी देर और बाहर रह भी गया ना तो ज्यादा सच्ची में इसका खेला ही खत्म कर देगा। और इसीलिए तो वो जल्दी जल्दी में ना झटपट करके तो अपने डिमोनिक ड्रैगन को वापस बुला लेता है। जो देने के बाद जाओ तो यू के पास जाते हुए कहता है क्या सच्ची में ये करना जरूरत है, वैसे भी तुम्हारा ड्रैगन अगर थोड़ी देर और बाहर रहता तो मैं उसके ऊपर 1-2 शॉट टेक्निक का यूज करके प्रैक्टिस कर लेता। और तब बिना यहाँ पे तो यू क्या होता है कि अरे साहब मुझे अभी जान दो, वैसे भी मुझे अपने करने का फल मिल चुका है, अगर तुम आज मुझे ऐसे जाने देते हो तो मैं ना घर जाके देखूंगा ताकि तुम्हारा ये जो जाओक्लन है ये हमेशा नंबर 1 पे आ सके। जाओ तो ये सब कुछ को इग्नोर करते हुए कहता है अरे तुमने तो थोड़ी देर पहले कहा था कि आज हम में से कोई एक मरने वाला है, तो अब मैं यहाँ पे बात से क्यों कर रहे हो, वैसे भी आज तो मैं तुम्हें मारने वाला हूं। जब यहाँ पे यू भी समझ जाता है कि जाओ के साथ तो बात करना बेकार ही है, तब बिना वो तो झटपट करके फिर से अपने डिमोनिक ड्रैगन को बाहर निकालते हुए जाओ से कहता है कि बहुत हो गया, आज तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। जो देने के बाद जाओ तो कहता है कि अरे ये हुआ ना कुछ बात, वैसे भी चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या कुछ ना कर सकता हूँ। जो कहने के बाद जाओ भी ना अभी तो एक नए शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके चक्कर में ना जाओ के आसपास तो बहुत सारे छोटे छोटे शॉट आ जाते हैं। जो देखते तो यहाँ पे डिमोनिक ड्रैगन भी ना फिर से अपना फायर ब्रेथ करना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी तो मैं ये सोच रहा था कि जाओ के ड्रैगन ही सब स्पेशल है या फिर ये गॉड ड्रैगन के पास सिर्फ एक ही मूव है। अभी तो ये दोनों के दोनों अटैक आपस में टकराने के बाद से ना ऊपर तक बहुत ही जोरदार धमाका हो जाता है, लेकिन तब भी तो यहाँ पे दिखा देते हैं कि जाओ का अटैक ना बहुत ही तगड़ा था जो इस धमाके को तोड़ते हुए उसी डिमोनिक ड्रैगन के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पे घुसने के बाद ही ना उसी डिमोनिक ड्रैगन के आसपास तो एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, यानी कि अभी तो ये डिमोनिक ड्रैगन का खेला खत्म हो चुका है। तब यहाँ पे तो स्मोक हटने के बाद हम लोग को पता चलता है कि देखो तो ये वाला डिमोनिक ड्रैगन तो अभी पे खड़ा हुआ था, खड़ा तो चलो इसके अंदर पता नहीं बाहर से तो और भी ज्यादा पावर आने लगा था। और अपने सामने ऐसा सिचुएशन देखने के बाद तो जाओ भी सोच में पड़ गया था, क्योंकि जाओ के पिछले वाले अटैक से ना बेचारे ड्रैगन का अंदर का सब कुछ तो यहाँ पे अंजर पंजर एकदम ढीला हो चुका है। यहाँ पे तो सब कुछ क्लियर करते हुए यू कहता है कि मेरा ड्रैगन है सिर्फ डिमोनिक ड्रैगन नहीं, ये तो गोल्डन डिमोनिक ड्रैगन है और ये तो अभी और भी होने वाला है। इसी के साथ उसी डिमोनिक ड्रैगन को दिखाया था जो ना सच्ची में तो अभी अपने नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुका था, जिसके पास अभी तो इतना सारा पावर आने के बाद ना झटपट करके तो अपने इविल साहब के ऊपर ना एक जोरदार हमला कर देता है। ये वाला अटैक खाने के बाद ना डेविल लाल तो और भी भड़क जाता है, जो तो भी भड़कते हुए कहता है कि बच्चे तुम्हारा साहस भी कैसे हो कि तुम मुझे यहाँ पे अटैक करे, देखो आज मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये कहने के बाद ना डेविल लाल भी तो पहली बार अपने पूंछ में जो जेड क्रिस्टल था ना उसी का यूज करते थे, जिसके चक्कर में तो उसके पूंछ वाला अटैक ना यहाँ पे तो और भी 20 गुना बढ़ जाता है। इस अटैक का नाम यहाँ पे लाइट ऑफ ऑब्लिटरेशन बताया थे, और इस अटैक के चलते ना बेचारे जो डीमन ड्रैगन था उसका तो यहाँ पे कुछ नाम निशान ही नहीं बचता है। अभी तो ये वाला अटैक देने के बाद ना जाओ भी तो सोच रहा था कि सच्ची में इसके पास भी ये वाला अटैक है, तो चलो ये वाला ड्रैगन अभी मेरे तरफ है, अगर ये मेरे खिलाफ होता ना पता नहीं हम लोग के साथ यहाँ पे क्या कुछ ना होता। और यहीं पे तो बेचारे यू को दिखाया था जहाँ पे उसका ड्रैगन बनने के वजह से उसका तो यहाँ पे सोल रिकॉइल हो गया था, जिसके चक्कर में ना बेचारे को तो मुंह से अभी खून भी बाहर निकल रहा था। ना अपने सामने जाओ को देखने के बाद तो गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि अरे जाओ भैया मुझे ना इस बार छोड़ दो, वैसे भी जिंदगी में ना मैं कभी भी आपके साथ क्या आपके जाओ क्लैन के साथ पंगा नहीं
लूंगा। जिस पे तो जाओ का ये कहना था कि ये बच्चों ना एक बड़े किस्म का भरोसे वाला है और जाओ ना उसे तो इतना आसानी के साथ आज जाने नहीं दे सकता है, और इसीलिए तो वो जब उसे मारने के लिए जा ही रहा था तो बिना यहाँ पे तो और एक बंदे को दिखाया था जो ना अभी तो हम लोग के बेचारे यू को बचाने के लिए आ चुका था, जिसे देखने के बाद जाओ तो इतना समझ चुका था कि ये तो एक डिवाइन मॉडल है। जो आते हैं ना जाओ के ऊपर तो एक जोरदार अटैक कर देते हैं। और हाँ यही तक था, इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं और एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और हाँ सयोनारा।